गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भरत। इतना लेट? 4 मिनट लेट हो। सर 2 मिनट ही तो लेट हुआ मैं। 4 मिनट? 11 बजकर 4 मिनट हो गए। सर नहाने लग गया था, टाइम लग गया थोड़ा। ओके, कोई नहीं। ओके सर। स्टार्ट कर दूं? हाँ सर। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेविएशन इन थिन लेंसेज। अभी तक हमने कार्डिनल पॉइंट की बात कर ली और कल हमने मैग्निफिकेशन की बात कर ली थी और कल हमने एक और बात की थी, इमेज फॉर्मेशन की हमने बात कर ली थी। आज हम इमेज फॉर्मेशन ले रहे हैं हम थिन लेंसेज के केस में। अगर पतला लेंस हो तो बेसिकली हमको डेविएशन क्यों चाहिए? सबसे पहली बात आती है डेविएशन हमको क्यों चाहिए, फिर हम थिन लेंसेज की और उस सब की बात करेंगे। तो डेविएशन की जब मैं बात करता हूँ तो डेविएशन हमको किस लिए चाहिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। और तो क्या डेविएशन में प्लेन लेंस से भी तो कर सकता हूँ? मेरे पास अगर सीधी ग्लास प्लेट है, बिल्कुल सीधी ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर अगर लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट मान लीजिए मेरे पास में इस एंगल से आ रही है, यू अगर आ रही है, या मैं इसको नीचे यहीं पे ले लेता हूँ, लाइट मेरी इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये मेरी ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, और बाहर मेरे पास में इधर भी एयर और इधर भी एयर। तो अब क्या हो रहा है, जब ग्लास प्लेट में से लाइट पास करेगी तो ये अपने पास से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। डेविएट होके फिर बाहर निकल रही है। अब ये डेविएशन, अगर इसकी मैं ग्लास प्लेट को थोड़ा और चौड़ा कर लेता हूँ, ग्लास प्लेट मेरी थोड़ी और मोटी है, तो ये डेविएशन बढ़ता रहेगा, इसका डेविएशन अपने पास से ज्यादा होता रहेगा। तो जैसे जैसे लेंस ग्लास के अंदर लाइट पास कर रही है, अगर मेरा प्लेन ग्लास प्लेट है तो डेविएशन जो मेरा है वो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही वो, अगर मेरे पास प्लेन ग्लास को मैं लेता हूँ, एक प्लेन ग्लास प्लेट को अगर मैं लेता हूँ, तब मेरे साथ में दिक्कत क्या हो जाती है कि लाइट तो पास हो रही है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होने लग जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी पर यहाँ पर बियर्स लॉ वर्क करेगा। बियर्स लॉ क्या कहता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है आई, जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है उसके प्रोपोर्शनेट, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी मेरी रिड्यूस होगी। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई कैन राइट इट, I is inversely proportional to D। जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी मेरी इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी मेरी रिड्यूस होती है। तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है तो ये सिस्टम मेरे लिए काम का नहीं है। नो डाउट मेरा डेविएशन बढ़ रहा है, डेविएशन तो मेरा बढ़ा, लेकिन साथ में क्या नुकसान हो गया? इंटेंसिटी घट गई, इंटेंसिटी मतलब क्लियरिटी कम हो रही है। जब क्लियरिटी कम हो रही है तो मेरे लिए काम का नहीं है। तो इस सिस्टम की जगह मुझे दूसरा सिस्टम चाहिएगा जिसमें मेरी जो सरफेस है उस सरफेस को ही अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर ये जो एंगल है इसको मैं थोड़ा सा कर्व सरफेस कर देता हूँ, कर्व सरफेस करने पर क्या होगा, मेरा एंगल बढ़ गया। जैसे कर्वेचर हुआ, कर्व सरफेस अगर हुई तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल मैंने बनाया, नॉर्मल बनेगा ये इस तरह से। अब नॉर्मल के साथ में मेरा एंगल मेरा बढ़ता है, यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ये मेरा नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट के साथ में मेरा एंगल बढ़ गया। तो जैसे ही मेरा इंसिडेंट एंगल बनेगा बढ़ेगा तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आया, इस सरफेस पे मैंने पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस सरफेस पे नॉर्मल मेरा, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, अब ये नॉर्मल से दूर चली। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही मेरा बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ रेस्पेक्ट में बढ़ता है? नॉर्मल के साथ में। तो नॉर्मल के, अगर मैं नॉर्मल को चेंज कर दूं, यहाँ पे मेरा नॉर्मल फिक्स है, नॉर्मल कहीं कोई भी रे हो सभी रेस के लिए नॉर्मल मेरा फिक्स है। रे अगर यहाँ पर भी आ रही है यहाँ पर भी टकरा रही है तो सभी रे के लिए मेरा नॉर्मल फिक्स है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं कर्व सरफेस ले लेता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल मेरा अलग आया, यहाँ पर मेरा नॉर्मल अलग होगा, यहाँ पर मेरा नॉर्मल अलग होगा, यहाँ पर मेरा नॉर्मल अलग होगा। ये मेरे सारे नॉर्मल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल्स का मतलब क्या हो गया? अभिलंब। सरफेस अगर मेरी कर्व्ड है तो सब जगह मेरे जो नॉर्मल्स हैं, अभिलंब हैं, वो सारे अलग अलग होंगे। जब सारे नॉर्मल्स अलग अलग हैं तब उसका फायदा क्या मिला कि अगर उस केस में लाइट मान लीजिए मेरे पास सीधी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइट मेरी सीधी आ रही है, तो अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ वाली लाइट के साथ है देखो एंगल बन रहा है आई, यहाँ पर एंगल आई जीरो है, यहाँ पर एंगल आई जीरो है, यहाँ पर एंगल कुछ आई की वैल्यू दूसरी आ रही है।
तो जैसे जैसे वैल्यू दूसरी आ रही है, जब ये लाइट इससे बाहर निकल रही है, यहाँ पर भी नॉर्मल अलग अलग बनेंगे, जब वो ट्रांसमिट हो रही है तो क्या होगा, सारे सारे एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि इनमें डेविएशन अलग अलग होंगे। सारे डेविएशन इस ढंग से हो रहे हैं, कर्वेचर इस ढंग का है कि सारों को ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो इस चीज को हमारा ये थिन लेंस हो गया या लेंस हो गया, कर्व सरफेस हो गई। अब कर्व सरफेस को, ये जो कर्व है इसमें, और जो हमारा ये प्लेन जो था, प्लेन ग्लास प्लेट, इन दोनों फर्क क्या है? फर्क ये हुआ कि इसके ऊपर तो नॉर्मल की सभी जगह डायरेक्शन सेम है। जब सभी जगह डायरेक्शन नॉर्मल मेरा सेम है, तो मेरा जो लाइट आ रही है वो लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइट में डेविएशन सब जगह एक जैसा आ रहा है, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। और जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, मेरी इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये चीज मेरे लिए काम की नहीं है। प्लेन ग्लास प्लेट से मैं लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर सकता हूँ, एक जगह फोकस नहीं कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको काम में नहीं लेकर मैं अगर प्रिज्म काम में ले लेता हूँ, तो प्रिज्म में ये पॉसिबल है। प्रिज्म क्या हो रहा है, यहाँ की सरफेस पे अलग आ रहा है, यहाँ की सरफेस पे नॉर्मल आ गया, यहाँ का देखो, जो यहाँ पर नॉर्मल अलग और यहाँ पे नॉर्मल अलग, दोनों नॉर्मल अलग अलग है। जब नॉर्मल अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो मेरी लाइट आराम से क्या होगी, फोकस हो जाएगी। लाइट, मान लीजिए लाइट इस ढंग से आई, यहाँ नॉर्मल आई, नॉर्मल से टकरा के लाइट यहाँ आई, और यहाँ पर फिर लाइट मेरी नॉर्मल से इस साइड। तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग हो रहा है, और लाइट अपने पाथ से, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लाइट अपने पाथ से डेविएट कर गई। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल। लाइट सीधी जा रही थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, बीच में लेंस लगा दिया, ये लगा दिया, बीच में लाइट सीधी जा रही थी, लेकिन हमने बीच में क्या रखा, प्रिज्म। प्रिज्म की यहाँ पर सरफेस पे नॉर्मल इस तरह का है, नॉर्मल से टकरा के लाइट यहाँ आई, यहाँ पर मेरा नॉर्मल इस तरह से, नॉर्मल एन डैश, ये एन और वो एन डैश नॉर्मल, इससे नॉर्मल से टकराने के बाद में जब लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो लाइट इस तरह से चली गई। लाइट अपने पास से, ओरिजिनल पाथ से, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गई, डेल एंगल। ये डेल एंगल इस केस से ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है, कि यहाँ पे हमारे दोनों नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों सरफेस क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में कर्व्ड है, अलग अलग स्लोप के साथ में है, अलग अलग इंक्लाइंड है, तब ऐसा हुआ। तो इसी चीज को मैं काम में ले सकता हूँ थिन लेंस में भी। अगर मेरे पास में थिन लेंस है तो इस लेंस को भी मैं बेसिकली अलग अलग प्रिज्म में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, इस लेंस को, पूरे लेंस को मैं, एक मेरे पास में ये ऊपर वाला बना एक प्रिज्म, फिर ये एक दूसरा प्रिज्म मैंने बनाया, फिर एक ये तीसरा प्रिज्म मेरे पास में बना, फिर ये मेरा एक चौथा प्रिज्म बना। तो इस तरह से मेरे पास में ये पूरा पूरा जो, ये देखो, जो ये लेंस है बाइकॉन्वेक्स या डबली कॉन्वेक्स लेंस है, वो बेसिकली छोटे 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 खूब सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ माना जा सकता है। ये एक प्रिज्म, दो प्रिज्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से हजारों प्रिज्म मिलके मेरा एक लेंस बन रहा है। और हर प्रिज्म क्या कर रहा है, लाइट को डेविएट कर रहा है। तो हर प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकलेगी तो क्या होगी, एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। और अब इसमें भी देखो सर, 12th क्लास में तो मतलब ऐसे बताते थे ना कि ये खोखले गोले से बना होता है लेंस। नहीं, लेंस खोखले गोले से नहीं बना हुआ होता है। लेंस कांच है, प्लेन ग्लास है। बस फर्क ये है कि इस प्लेन ग्लास की जो सरफेसेज है ना, उसको आपने क्या कर रखा है, यहाँ से आपने इसको काट दिया इस तरह से, और यहाँ से आपने इस तरह से इसको काट दिया, ये बाहर वाला पोर्शन काट दिया, ये किया है। लेंस और कुछ नहीं है, ग्लास है, सॉलिड ग्लास है, ध्यान रखना। सॉलिड ग्लास है, सिर्फ उसकी जो सरफेस है, सरफेस को आपने कर्व कर दिया। कर्व करने से क्या हुआ, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन आपका चेंज हो गया। और जैसे एंगल चेंज हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहां से निकालते हैं, ये हमारी इंसिडेंट लाइट और ये हमारी ट्रांसमिटेड लाइट। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड लाइट के बीच का एंगल डेविएशन, इतना हमारा डेविएशन। तो थिन लेंस के केस में लाइट डेविएट हो रही है। अब थिन लेंस के केस में और भी चीज देखो,
लाइट जो पैरेलल आ रही है, अब इस चीज को ध्यान से देखो, इधर वाला डायग्राम साफ कर देता हूं मैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अगर मेरे पास में ये थिन लेंस जो मैंने बनाया और थिन लेंस को मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कर दिया, ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म खूब सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ है। सर क्वेश्चन भी बनता है क्या इससे प्रिज्म का? मतलब एग्जांपल्स वगैरह थोड़ी बनते हैं सर इसके? एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं बनते है ना। तो ये तो अभी समझा रहा हूं मैं, तो बंद कर लो माइक, आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है इसलिए। सो अब ये जो लेंस है, इस लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास है पैरा एक्सियल रेज आ रही है, जो रेज इसके पास वाली रेज है, एक्सिस के पास वाली रेज, इन लाइंस को देखो, ये जो रेज आ रही है, ये सारी रेज पैरा एक्सियल कहलाती है। जो एक्सिस के पास में, ठीक है, इन रेज के लिए यहां पर एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों एंगल जीरो है? क्योंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी सीधी टकरा रही है। यहाँ पर ये जो टक्कर रही है, यहाँ पे नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में है, जैसा मैंने यहाँ पहले बताया था। ये यहाँ पे जो मैंने बताया था, नॉर्मल कहाँ है? बिल्कुल सीधा। लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है? सीधी इस डायरेक्शन में आ रही है। ये इस सरफेस का नॉर्मल, लाइट भी सीधी डायरेक्शन में आ रही है, तो ऑलमोस्ट एंगल जीरो के बराबर है। यानी यहाँ पर एंगल जो है बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है। यहाँ पर स्मॉल एंगल है। कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका एंगल भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पैरा एक्सियल रेज है, उस केस में स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जबकि यहाँ पर देखो, टॉप सरफेस पे देखो, यहाँ पे जो टॉप सरफेस है, यहाँ पर लाइट आ रही है डायरेक्शन से, यहाँ पर नॉर्मल कहाँ बनेगा? इसका नॉर्मल बनेगा ये, तो नॉर्मल के साथ का ये एंगल। अब ये एंगल देखो और यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ वाला एंगल बड़ा बनेगा। दोनों साइड में एक्सट्रीम एंड पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, और जो एक्सिस के पास वाले जो रेज है, उनका एंगल स्मॉल एंगल है। आई कैन राइट इट हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is large at extreme points of length, whereas it is very small near to axis, that is for para-axial rays. para-axial rays के लिए para-axial rays के लिए क्या होगा? स्मॉल एंगल होगा, लेकिन दूसरी के लिए एंगल बड़ा होगा। पूनम जी गुड मॉर्निंग, लिख लो इसको, बात आगे कंटिन्यू करता हूं। पूनम, पूनम का ऑडियो बंद है।
देख लिया? रुको सर। हाँ सर, हो गया। देखो, स्क्रीन को एक शेयर करके भी मैं बताता हूँ। जो मैंने पीपीटी आप लोगों को दे रखी है, उस पीपीटी में भी देखो सेम इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। पीपीटी दिख रही है? अभी तक नहीं दिखी सर। अभी रुको, दिख जाएगी। हाँ सर, अब दिख रही है ना? इस पीपीटी में देखो, अपना ऑडियो बंद कर दो, डिस्टर्ब आ जाता है नहीं तो बीच में। इस पीपीटी में देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें ये फर्स्ट जो डायग्राम है, दोनों के अंदर हमने प्लेट कौन सी ले ली? प्लेट जो है वो प्लेन है ना? दोनों की जो दोनों बाहर की सरफेसेज है वो कर्व्ड सरफेस नहीं है, ना इधर वाली सरफेस कर्व्ड है, ना इधर वाली सरफेस कर्व्ड है ना? अब इसमें जब लाइट आ रही है, देखो पहले के अंदर डेविएशन देख लो और दूसरी रे के अंदर डेविएशन देखो। आपकी जितनी ये थिक ज्यादा होगी, जितनी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, डेविएशन उतना ज्यादा हो रहा है। लाइट अपने पास से डेविएट होगी, लेकिन साथ में इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जबकि अब मैं अगर यहाँ पे जो सरफेस थी, उस सरफेस को अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम के अंदर मैं अगर इसको टिल्ट कर देता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा इसका झुकाव एंगल बढ़ा दिया, तो नॉर्मल मेरा चेंज हो गया। नॉर्मल चेंज होने से अब लाइट देखो, अब लाइट का डेविएशन ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो अभी मैंने बनाया लेंस को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ये प्रिज्म में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं हर एक प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डेविएट करेगा, और जब लाइट डेविएट होगी तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। और आप इसी डायग्राम के अंदर, जो ये डायग्राम जहाँ पे मेरा वो चल रहा है, पॉइंटर चल रहा है, यहाँ पर देखो जो सबसे ऊपर वाली जो रे आ रही है, वो रे सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, अपने पास से सबसे ज्यादा मुड़ रही है। फिर उसके नीचे वाली रे कम मुड़ रही है, और जो बीच वाली जो रे आ रही है वो सबसे कम, वो बिल्कुल सीधी निकल रही है, उसमें डेविएशन 0 है। फिर नीचे वापस डेविएशन थोड़ा बढ़ा, और सबसे नीचे वाले रे के अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों एक्सट्रीम सरफेस पे क्या हो रहा है कि जो हमारा लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा है, और लेंस का कर्वेचर ज्यादा होने से क्या हो गया, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बढ़ गया है। तो ये था हमारा कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस की मैं बात करूं, तो डाइवर्जिंग लेंस को भी आप अलग अलग छोटे छोटे प्रिज्म के रूप में अगर मिला के बनाते हो, तो वही बात यहाँ पर सामने आती है। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अब हम वापस नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अब आपको क्या बोर्ड दिख रहा है? जी सर। ठीक है, अब हम इसी डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस, थिन लेंस के द्वारा डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, और वो किस किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक हम बात कर रहे हैं थिन लेंस के लिए। तो देखो, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। मैंने एक लेंस बनाया, थिन लेंस है, पतला लेंस है, और जैसा कि मैं जानता हूं पतले लेंस पे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास में जो लाइट है, चलिए पहले मेरे पास अगर लाइट नहीं, सॉरी ये लेंस नहीं है, तब क्या है, लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लेंस बीच में लगा दिया, तो लेंस लगाने से होगा क्या, यहाँ पर मैंने लेंस रख दिया, और ये थिन लेंस है। जब ये थिन लेंस है तो क्या होगा, लाइट
लेंस से पास होने के बाद, क्योंकि ये लाइट कहाँ से आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, बिल्कुल सीधी पैरेलल रे आ रही है, तो लेंस से पास होने के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी, फोकस में से पास होगी। लाइट अब क्या है, सीधी नहीं जाके फोकस में से जाएगी। लाइट जाना था लाइट को सीधा, लाइट फोकस में जा रही है, तो अपने पास ये क्या हो गई, डेविएट हो गई। कितने एंगल से डेविएट हो गई, तो इसको डेल से लिखा जाता है, ये डेल एंगल से लिखा जाता है। अब ये कहाँ पे जा रही है, फोकस में से पास हो, ठीक है। अब इसको तो कहते हैं हमारा डेविएशन एंगल। अभी डेविएशन कितना है तो उसको फाइंड आउट करते हैं हम, और उसको फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली और वो रे लेंस पे यहाँ पे टकरा रही है। ये रे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये रे क्या है, लेंस के कारण आपके यहाँ पर आ गई और यहाँ पर इमेज बन गई आई। तो रे यू जाकर यू आई, कितना एंगल इसमें डेविएशन हो गया, डेल का एंगल का डेविएशन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ इसकी, ये कितनी किस हाइट पे लाइट टकरा रही है, तो ये मैं इसको हाइट लिख देता हूँ, h हाइट पर लाइट टकरा रही है। और जो ये बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C पॉइंट। अब C पॉइंट से O की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, U, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, V डिस्टेंस, जहाँ पे हम जिसको नॉर्मली लेते हैं इमेज की डिस्टेंस को C से लेते हैं V, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लेते हैं U। और लाइट किस डायरेक्शन जा रही है, लाइट उस डायरेक्शन जा रही है, U जाके उस डायरेक्शन जा रही है, दैट मीन्स ये V क्या लिया जाएगा, प्लस का V होगा प्लस का। U किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड, पीछे की साइड है, तो U कौन सा होगा, माइनस U, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर डायग्राम से, अगर मैं फर्स्ट डायग्राम से अगर मैं बात करूं, सेम h हाइट पे लाइट आ रही है, ये भी h हाइट पे लाइट आ रही थी, है ना। तो फर्स्ट डायग्राम से ये मेरी h हाइट इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, हाइट कितनी है h, ये हाइट h, और एंगल है मेरे पास में डेल। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल रेज है, तो ये बाहर वाला एंगल अगर डेल है तो यहाँ वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, डेल। याद करो, दो समानांतर रेखाओं के बीच में खींची गई तिर्यक रेखा के दोनों तरफ के कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये डेल है, तो ये भी डेल। और ये हाइट हमारे पास में कितनी हमने ली है, h हाइट। तो यहाँ पे मेरे पास में 10 डेल कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, या फोकल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास में f के बराबर, और ये हाइट h के बराबर। तो 10 डेल 10 थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार h अपॉन f के बराबर हुआ। ये हो गया मेरे पास में 10 का फॉर्मूला, 10 डेल का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे वाले केस के अंदर, ये तो इस केस के हुआ, हमारे वाले केस के अंदर ये जो डेल एंगल है वो किसके बराबर होगा, तो अगर याद करो, मालूम है आपको कि बाहर का कोण, त्रिभुज के बाहरी भुजा का कोण आंशिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण θ1 अगर है, ये कोण θ2 है, तो जो डेल है विच इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, ठीक है। अब θ1 एंगल, ओके, देन डेल जो है इसको या इसी को मैं लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे एंगल कितना है, स्मॉल एंगल, ये यहाँ पर जो एंगल्स है वो स्मॉल एंगल्स है, या इसी को मैं लूं या इसको लूं, किसी को भी ले लूं, फॉर यहाँ से निकाल लेते, फॉर ट्राइंगल, इसको पॉइंट को नाम देता हूं मैं पॉइंट ACO ट्राइंगल के अंदर एंगल फ्रॉम ट्राइंगल ACO क्या हुआ, tan θ1 किसके बराबर, h अपॉन माइनस u, h अपॉन u के बराबर हुआ, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स, अभी मैंने माइनस साइन नहीं लिया, मैं बाद में लगा दूंगा, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर मेरे पास में एंगल स्मॉल है, कौन सा, ये θ1 बहुत स्मॉल एंगल है, तब क्या होगा, देन θ1 इज नियरली इक्वल टू θ1, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, θ1 के बराबर, कितनी, h अपॉन u, एंड माइनस
में है तो इसलिए मैं माइनस भी लगा देता हूँ, ये माइनस एच अपॉन माइनस यू। सिमिलरली इस दूसरे ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरह से थीटा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, थीटा 2 एच अपॉन प्लस वी, एच अपॉन प्लस वी। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूं और डेल की वैल्यू भी मेरे पास में ये पड़ी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इन चारों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। डेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन एफ। थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस, ये माइनस साइन है ना, माइनस एच अपॉन यू, प्लस थीटा 2 की जगह एच अपॉन वी। तो ये हुआ मेरे पास में माइनस, सॉरी, एच डेल की जगह एच अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन वी। तो एच तो सब जगह से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया मेरे पास में, रह गया यहाँ पे एफ इज इक्वल टू यू प्लस वी। चलो इसको डेल की वैल्यू अभी क्यों रख रहा हूँ, इसको डेल ही रखता हूँ, छोड़ो ये तो, इसको छोड़ो, इसको मैं नहीं रख रहा हूँ, ये तो मेरा एक अलग ही केस है, इस केस को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं बाद में लूंगा, ये वाला केस लेता हूँ, इसको डेल ही रखता हूँ मैं, है ना, डेल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, डेल ही यहाँ पे रखा। तो ये हो गया मेरे पास में माइनस एच, सॉरी एच कॉमन ले लिया था इसमें, तो ये पीछे रह जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, अब माइनस 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, याद करो जो हमारा, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लेंथ फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 अपॉन यू होता है 1 अपॉन एफ, तो इसकी जगह क्या आ गया 1 अपॉन एफ, तो ये हो गया एच अपॉन एफ विच इज इक्वल टू डेल। किस केस में, इस केस में। ठीक है, और इस केस में भी क्या आया, डेल क्या है एच अपॉन एफ, यहाँ पर भी एच अपॉन एफ, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे लाइट इनफाइनाइट से आए या लाइट पास में किसी पॉइंट से लेंस के ऊपर आ रही है, दोनों केसेस में डेविएशन होता है। और जो डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेविएशन एच, जो हमारा फॉर्मूला आया फाइनल फॉर्मूला डेविएशन का, एच इज इक्वल टू है, सॉरी डेल इज इक्वल टू है एच अपॉन एफ। डेविएशन जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एच पे और एफ पे, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ये इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन यू। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही वी पे डिपेंड करता है। इमेज कहाँ बन रही है उस पर भी फर्क नहीं पड़ता, लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यू यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट है, तब भी आपका डेल वही है, यहाँ यू इनफाइनाइट नहीं है तब भी डेल का फॉर्मूला वही है। तो जो डेविएशन है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है, लिख लीजिए। पूनम आवाज आ रही है, आपका ऑडियो साथ कनेक्ट नहीं हुआ है।
पूनम, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हुआ अभी हमारा सिंगल लेंस के केस में। अब हम करेंगे डबल लेंस के केस। पहले इसको लिख लो, फिर डबल लेंस। हो गया सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अपने इस मीटिंग का कितना टाइम हो गया, क्योंकि ये मीटिंग भी क्लोज हो जाती है ना। चलो बोर्ड साफ करता हूँ। 3 मिनट बचे हैं सर। हाँ, तो यूँ करता हूँ, पहले इसको बोर्ड साफ करके फिर नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं वापस से नई मीटिंग के अंदर। ये था हमारा डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन लेंस। नेक्स्ट अब आपका, अगर मेरे पास में डबल लेंसेज हो, 2 थिन लेंसेज हो, तब क्या होगा? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास मिलती है। याद करो, ये भी स्कूल के अंदर पढ़ रखा है आपने शायद। अगर एक लेंस लगाया फिर उसके पास में एक और लेंस लगा देते हो, 2 लेंस के कारण जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी जगह मैं एक सिस्टम ले सकता हूं। नेक्स्ट इज डेविएशन, भूल गया था, डेविएशन in 2 length system and equivalent focal length. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है? इसमें मेरे पास में मीटिंग ओवर नहीं होता है, मालूम पड़ेगा नहीं, चल रही है। मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली। मेरी लाइट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी, कहीं कोई इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब क्या किया मैंने, बीच में यहाँ पर एक लेंस लगा दिया, एक थिन लेंस इसके बीच में यहाँ पर। जब मैं थिन लेंस इसके यहाँ बीच में लगा दूंगा तब क्या होगा? जब लाइट इनफाइनाइट से आ रही है तब ये लाइट अभिलंब की ओर झुक जाएगी सर। अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर कहाँ से पास होगी? फोकस में से। फिर ये लाइट अपने इस जो लेंस है, इस लेंस के फोकस, पहले इस लेंस को मैंने बनाया, देन इस लेंस का मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेता हूँ। अगर एक ही है तो ये इसकी एक्सिस हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन से ये कहाँ झुक जाएगी? फोकस की तरफ जाएगी, ये अपने इस फोकस में से पास जाएगी। ठीक है, अब फोकस F1 फोकस में से पास हो गई। देन उसके बाद में अगर मैंने अब एक और बीच में यहाँ पर लेंस रख देता हूं, मैं यहाँ पर मैं एक और बीच में लेंस लगा देता हूं, तब क्या होगा?
एक लेंस और मैंने बीच में। तो अब क्या हुआ, अब ये इस पाथ पे भी नहीं जा रही है, यहां तक आई और यहां तक आने के बाद ये क्या होगा, वापस ये डेविएट कर जाएगी, इसका अब वापस डेविएशन हो जाएगा और ये लाइट यहां आ गई, नया फोकस। ये फोकस कौन सा हुआ, ये हुआ इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण नया फोकस बना। लाइट अब यूं आके यूं जाएगी, तो एक नया फोकस बन जाएगा। ये फोकस एफ कौन सा होगा, जो इस दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण जो बन रहा है वो फोकल पॉइंट होगा। इट्स अ कंबाइंड फोकल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर डेविएशन देखो, डेविएशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, लाइट का पहला डेविएशन जो हुआ वो लाइट ये यहाँ पर डेविएट कर गई, सीधा जाना था, इतना डेविएशन कर गई, तो इसको मैं कह देता हूँ डेल 1, यहाँ पे डेविएशन हो गया। दूसरा डेविएशन कहाँ पर हो गया, लाइट यूं जा रही थी, अब लाइट यहाँ पे डेविएट हो गई, ये यहाँ पे डेल 2 डेविएशन हो गया। तो दो डेविएशन हमारे पास में, सॉरी इस पॉइंट को तो अंदर जाएगा ना, ये गलत बना दिया, लाइट अपने पास है क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस पॉइंट को मुझे अंदर बनाना था, यहाँ नहीं। तो मैं यूं करूँ ना, इस पॉइंट को थोड़ा दूर बना दूं, तो देख आपको दिखेगा प्रॉपर। अदरवाइज ये जो हमारी रे है ये यू, सो जब ये यहाँ पर आ रही है तो अब क्या हुआ, ये डेविएट कर गई और ये आएगी यहाँ पर आ गई, ये हुआ एफ और ये है F1, रे इस डायरेक्शन में। तो पहला डेविएशन जो हुआ लाइट का, वो लाइट का डेविएशन हो गया यहाँ पर, दैट इज डेल 1। दूसरा डेविएशन हो गया डेल 2, यहाँ पर आपका लाइट का डेविएशन हो गया। इस रे को अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये रे मेरे यहाँ पर जाके, तो अपने पास से लाइट का ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ, लाइट अपने पास से कितनी डेविएट हो गई, फाइनली लाइट यहाँ पर पहुंची, तो ये टोटल डेविएशन हो, कितना हुआ ये डेविएशन, कैपिटल ये हुआ डेल। अब ये डेल किसके बराबर हो रहा है, तो वो देखो ओके, तो ये अब यहाँ पे देखो, ये बाहर वाला एंगल डेल 2, तो अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल पे कितना होगा, डेल 2 के बराबर, ये वाला एंगल कितना होगा, डेल 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर देखो, तो इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज को मैं वापस बनाऊं तो ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, बाहर वाला एंगल ये डेल, ये अंदर वाला एंगल डेल 1, ये एंगल डेल 2। तो ये बाहर वाला एंगल डेल किसके बराबर हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। और डेल 1 क्या है, डेविएशन जनरेटेड बाय फर्स्ट लेंस, डेल 2 क्या है, डेविएशन जनरेटेड बाय सेकंड लेंस। तो इन दोनों के बराबर हो रहा है। लो सबमिटिंग एंड हो रही है, तो मैं इसको वापस रिकनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप इसको डायग्राम को बना लो, फिर ही मैं आगे करता हूँ। देखो आगे, अभी लिख लूं, 2 मिनट है मेरे पास। लिख लो सर। तो अब मेरे पास में यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज को समझो, इन दोनों के बीच के लेंस की डिस्टेंस में मान लेता हूँ d डिस्टेंस। तो इन दोनों लेंस को मैं हटाकर मैं क्या बना सकता हूँ, एक सिंगल लेंस जो इसके इक्विवेलेंट हो। इन दोनों लेंस को हटा दो, इक्विवेलेंट लेंस एज, और लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, ये जो लाइट आ रही है कहाँ पर फोकस हो गई, फोकस हो रही है आपके एफ पे। तो ये मेरा इन दोनों को हटाकर मेरा एक सिंपल लेंस बन गया। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, कैपिटल लेंस। पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f1। दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2। f2 को हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, क्यों नहीं ड्रॉ किया, कि f2 पे डायरेक्ट लाइट इनफाइनाइट से नहीं आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है और इस एंगल पे आ रही है, पैरेलल नहीं आ रही, इसलिए f2 को मैंने यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे ये f1 है, ठीक है। तो
एफ है ये। सो अब मेरे पास में ये हो गया मेरा इक्वलेंट फोकल इक्वलेंट लेंथ। इक्वलेंट लेंथ है कहाँ पर? इक्वलेंट लेंथ मेरा यहाँ पे मैंने फोकल बनाया प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे मेरा रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ एफ के बराबर आ रही है। सो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था डेल का, वो डेल का फॉर्मूला क्या था? एच अपॉन एफ। तो ये एच अपॉन एफ फाइनल किसके बराबर होगी? एच अपॉन एफ वन के। एच कौन सी? ये हाइट यहाँ वाली, ये है एच हाइट, इसको मैं एच वन कर देता हूँ। एच वन डिवाइड बाय एफ वन, एच वन, और यहां पर भी क्या आ रहा है? प्लस एच टू अपॉन एफ टू। ये मेरा फॉर्मूला बना। एच टू अपॉन एफ टू कहां से? एच टू कौन सी हाइट है? ये हाइट एच टू, ये यहां से यहां तक की हाइट एच टू। लाइट डेविड एच टू से हो रही है, डेल टू क्या हो जाएगा? एच टू अपॉन एफ टू, सेकेंड की फोकल लेंथ। फर्स्ट से जो डेविएशन एच वन अपॉन एफ किसके बराबर? फाइनल लाइट जो आ रही है एच वन डिवाइड बाई कैपिटल एफ, ये एच वन और इस दोनों को हटा के जो फाइनल बन रहा है एच वन डिवाइड बाई एफ। तो एच वन डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू एच वन डिवाइड बाई एफ वन प्लस एच टू डिवाइड बाई एफ टू, एच टू डिवाइड बाई एफ टू। लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे करता हूं। एफ क्या है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हो गया सर। ठीक है, तो मीटिंग को इसको स्टॉप करके वापस नई मीटिंग चालू करता हूँ। ठीक है। ओके।